हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बिलियन डॉलर की। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 51 देशों में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए 2 बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए जरूरी प्रयोगशाला उपकरण वितरित करना है तथा संक्रमितों के इलाज के लिए चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। तो आपको याद रखना है, देखिए ये योजना अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक लॉन्च की गई है। जापान में टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 महीना। तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 7 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैल रहे मामलों में वृद्धि होने के कारण देश की राजधानी टोक्यो सहित देश के अन्य 6 हिस्सों में 1 महीने के लिए इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत ने। तो देखिए, भारत सरकार ने 7 अप्रैल 2020 को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित 14 दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने को अनुमति दे दी है। यानी कि अभी तक भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित 14 दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 7 अप्रैल को ये प्रतिबंध हटा दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई है इसका उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने में किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, भारत इस दवाई को यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई को अमेरिका और इजराइल सहित कई देशों में इसका निर्यात कर रहा है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये एंटी मलेरिया टैबलेट है, यानी कि मलेरिया रोग में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए किस दवाई का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में अभी तक कोविड-19 महामारी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो इसलिए जो मलेरिया रोधी दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसी का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सऊदी अरब। तो देखिए, 26 मार्च 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। याद रखना है। देखिए, अब इसकी अध्यक्षता की किसने? तो सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद ने की है। देखिए, ये जो सम्मेलन है ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, इसलिए इसे G20 वर्चुअल समिट कहा गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए, इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी और उसके मानवीय व आर्थिक प्रभाव से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। तो आपको याद रखना है, G20 वर्चुअल समिट किसकी अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब की। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 के लिए किसने 5T प्लान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दक्षिण कोरिया देश की तर्ज पर कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च किया है। देखिए, इस 5T प्लान में दिल्ली के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किए जाएंगे। अब देखिए, ये 5T प्लान क्या है? तो देखिए, इस 5T प्लान में सबसे पहले टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि परीक्षण किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर ट्रेसिंग की जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर टीम वर्क किया जाएगा। चौथे नंबर पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि उपचार किया जाएगा। फिर लास्ट में ट्रैकिंग की जाएगी। तो आपको याद रखना है, 5T प्लान किसने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल ने। तो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 साल के लिए। तो देखिए, 6 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रसार यानी कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सांसद निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। देखिए, सांसद निधि की पूरी रकम
7,900 करोड़ रुपए की पूरी रकम भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। इसके साथ ही सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। तो आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरोग्य सेतु। तो देखिए, इस ऐप के माध्यम से सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक कर सकेगी और इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता कोरोना वायरस के लक्षणों के विषय में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है कोविड-19, तो इससे निपटने में जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए, भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। चलिए आगे देखते हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? तो देखिए, आपसे भी इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1.70 लाख करोड़ रुपए। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो आपको ये धनराशि जरूर याद रखनी है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। तो देखिए, कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर बनेगा? ओडिशा राज्य में बनेगा। देखिए, इस हॉस्पिटल में यानी कि इस अस्पताल में 1,000 बेड होंगे। मरीजों के लिए 1,000 बेड वाला हॉस्पिटल होगा। याद रखना है। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन। तो देखिए, अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है जिसका नाम है जीवन। देखिए, इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग बिना कंप्रेसर के 10,000 रुपये होगी। और देखिए, यह वेंटिलेटर कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं जीवन लाइट, तो ये भी एक वेंटिलेटर है जो अभी हाल ही में IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया था। याद रखना है। और देखिए, इस समय इंडियन रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ई नाम। तो देखिए, अभी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। अब देखिए, इसमें संशोधन करने का उद्देश्य क्या है कि इस संकट की घड़ी में किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिले, साथ ही अनाज मंडी, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा जा सके। तो इसलिए इस पोर्टल में संशोधन किया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि इस समय वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। याद रखना है। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवन हिल्स अस्पताल जो कि मुंबई में है। तो देखिए, रिलायंस फाउंडेशन ने भारत का पहला 100 बेड वाला कोविड-19 सेंटर बनाया है जो कहाँ पर है? मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में है। याद रखना है। देखिए, इसमें हर तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देखिए, यह पूरी तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला कोविड-19 सेंटर जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है कहाँ पर? मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में। किसने बनाया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेंडेड इन इंडिया। तो देखिए, अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रेंडेड इन इंडिया। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डीआरडीओ ने। तो देखिए, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक खास बायोसूट तैयार किया है। देखिए, इसी के साथ डीआरडीओ ने पहले भी कई उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर और अत्याधुनिक मास्क, और अब इसने बायोसूट भी तैयार किया है। याद रखना है, बात करें डीआरडीओ की तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी कि आई-गोट पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्लेटफॉर्म पर आई-गोट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर। याद रखना है। देखिए, इस समय वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से 21 दिन का लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। तो इसी के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। इसी के साथ ओडिशा राज्य में 17 जून तक राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बात करें ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। सर्वप्रथम किस राज्य ने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य ने। तो देखिए, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना या फिर मुंह और नाक ढकना अनिवार्य किया है। इस नियम को लागू करने वाला ओडिशा ये पहला राज्य है। इसी के साथ इसके बाद कई राज्य भी इसी नियम को अपना रहे हैं, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों ने भी इसी नियम को लागू किया है। तो सर्वप्रथम इस नियम को लागू किया था ओडिशा राज्य ने। याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।